आने वाले एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दादी जी ये फैसला कर देती हैं कि शाम को जब उनकी सहेलियां घर आएंगी तब सब लोग वही कपड़े पहनेंगे जो सांची के मायके से आए हैं। घर का माहौल हल्का गर्म हो जाता है क्योंकि छाया और काव्या दोनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन दादी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता। रियांश भी अंदर से थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि वह समझता है कि अगर उसने इनकार किया तो दादी का दिल टूट जाएगा और अगर उसने माना तो काव्या जरूर उससे नाराज हो जाएगी। दूसरी तरफ सांची चुपचाप सब देख रही है। उसका दिल दादी के लिए भावुक हो उठता है क्योंकि दादी उसकी मायके की इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी बात कह गई है। सांची सोचती है कि चाहे कुछ भी हो उसे दादी का विश्वास टूटने नहीं देना है। वह खुद जाकर रियांश से कहती है कि आज आपको मेरी खातिर नहीं बल्कि दादी की खुशी के लिए यह कपड़े पहनने होंगे। रियांश थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सांची की आंखों में देखकर मान जाता है। वहीं शाम होते ही पूरा घर मेहमानों की तैयारी में लग जाता है। महिलाएं सज धज कर तैयार होती हैं और एक एक करके दादी की सहेलियां घर पहुंचने लगती हैं। तभी छाया और काव्या को यह बात चुभती रहती है कि कैसे एक साधारण सी साड़ी और मिठाई को इतनी इज्जत दी जा रही है। काव्या अपने कमरे में जाकर बुरी तरह झुंझलाती है और बड़बड़ाती है कि जब तक सांची इस घर में है उसकी अहमियत हमेशा कम होती जाएगी। वह कसम खाती है कि आज रात ही ऐसा कुछ करेगी जिससे सबकी नजरें फिर से उसकी ओर लौट आएं। दूसरी ओर मेहमानों के सामने रियांश जब वह सादी सी शर्ट पहनकर आता है तो सबकी आंखें चमक उठती हैं। दादी गर्व से कहती हैं कि देखो, मेरे पोते ने अपनी बहू की मायके की इज्जत रखी है और यही इस घर की असली परंपरा है। इस बात पर सांची की आंखें भर आती हैं, मगर वह खुद को संभाल लेती है। वहीं बीच में अचानक जब बंसी आकर बताता है कि मिठाई खाने से एक वर्कर की तबीयत खराब हो गई है, ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। छाया तुरंत मौका पकड़कर कहती है कि देखा, यही होता है जब गरीब लोग सस्ती चीजें भिजवाते हैं। सांची की मां ने जानबूझकर हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी एक पल के लिए भी विश्वास नहीं कर पाती और तुरंत कहती है कि यह सब झूठ है, लेकिन माहौल में तनाव बढ़ जाता है। उसी समय रियांश आगे आता है और कहता है कि यह मिठाई हमारे घर तक कैसे आई, किसने टेस्ट किया, किसने पैकिंग देखी। सबकी आंखें बंसी पर टिक जाती हैं, जो अचानक घबराने लगता है। रियांश के सख्त सवालों के बीच बंसी सच उगल देता है कि मिठाई को बदलवाने का काम उसी ने किया था और ये सब करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिए थे। घर के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब सबकी नजरें सीधे काव्या की ओर जाती हैं। काव्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वह तुरंत बहाना बना दे हुए कहती है कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया गया है। दादी गुस्से से भर जाती है और कहती है कि अगर यह सच निकला तो काव्या को इस घर से निकाल दिया जाएगा। रियांश भी अब और चुप नहीं रहता और कहता है कि वह इस मामले की पूरी जांच खुद करेगा और सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। इसी बीच सांची एक अलग ही फैसला करती है। वह कहती है कि अगर मिठाई के कारण सच में किसी की जान को खतरा हुआ है तो वह सबसे पहले खुद अपने मायके जाकर इस बात की सच्चाई पता करेगी। उसका आत्मविश्वास देखकर घर के सब लोग दंग रह जाते हैं। दादी उसकी पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं कि यही तो असली बहू है जो रिश्तों और सच्चाई